में क्या इनकी आंखों को दिखता होगा? ये शायद नाटक करते होंगे कि आंखों से दिखता है नहीं दिखता है। परीक्षा ली गई। एक दिन ठाकुर जी के वस्त्रों को उतार लिया गया और वस्त्रों को उतार करके कहा, बताओ सूरदास जी, शायद कोई कह देता होगा इनको और उस रूप का वर्णन करते होंगे। एकांत में सिर्फ सूरदास जी को ले जाया गया, वस्त्र कुछ भी नहीं है शरीर के ऊपर, और ठाकुर जी को सामने खड़ा, बताओ आज कौन से कपड़े पहने भगवान ने? रोज बता देते थे सूरदास जी, आज ये वस्त्र पहने। सूरदास जी ने पद गाया, आज मैं देखे हरि नंगम नंगा, मैंने देखा मेरे लाला को, छोटे से लाला नंद लाला, कोई वस्त्र ही नहीं पहने मेरे लाला ने, क्योंकि वो बाल भाव के उपासक थे सूरदास जी। बिहारी जी के वस्त्र नहीं है, मैंने देखा लाला छोटे लाला है, कुछ नहीं पहना है लाला ने। पुजारी आश्चर्य में पड़ गए, आंखें न होकर के भी अंदर की आंखें जागृत है। लेकिन धृतराष्ट्र, तुम्हारी तो बड़ी विचित्र अवस्था है। यदा तु राजा ससुतान साहु प्रसंग धर्मेण विनश्य दृष्टि भ्रातृयविष्टस्य सुतांग बंधन प्रवेश्य लाक्षा भवति तदा। यदा तु राजा ससुतान साहु प्रसन्न धर्मेण विनश्य दृष्टि, तुम अपने परिवार के लोभ में अपनी अंदर की आंखों को भी खो चुके हो, क्योंकि ज्ञान विराग नयन उलगारी, ज्ञान और वैराग्य मनुष्य के दो नेत्र होते हैं। बाहर के नेत्र रहे न रहे, पर ज्ञान और वैराग्य के नेत्र मनुष्य की जागृत रहनी चाहिए, वो भी तुम्हारी नष्ट होती जा रही है। विनष्ट दृष्टि भ्रातृय विष्टस्य, भाइयों का जो संपत्ति होती है उसको विष्टा समान समझने वाले जीव का कल्याण होता है। दूसरे का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, दूसरे का हिस्सा मलमूत्र के समान। और जो लोग दूसरे का हिस्सा मारते हैं उसको नरक में जाकर के मलमूत्र ही खाना पड़ता है। शास्त्र का ऐसा कथन है, नरकों में उसको ये गंदगी खानी पड़ती है, क्योंकि उसने दूसरे का हिस्सा मारा है। इसलिए किसी का हिस्सा मत मारो जीवन में। कोशिश न करना कभी गलती से कि तुमने किसी का ले लिया हो, और ले लिया हो तो वापस लौटा देना। समय का मौका चलते जिसकी उसकी वस्तु को लौटा देनी चाहिए, क्योंकि वो भयंकर चीज है। एक समय आप लोहा पचा सकते हो, पर किसी का दूसरे का धन बचाना बहुत कठिन स्थिति है, इसलिए तुम ये गलत कर रहे हो। प्रविश्य लाक्षा भवने तदा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें मौका दिया गद्दी पर बैठने का, उसे श्राप लगा, उसको भोगने के लिए भवन में गया, तुम्हें तात्कालिक रूप गद्दी पर बैठाया, असली अधिकार पांडवों का ही है उस गद्दी पर, फिर वे तुम उसको नहीं त्याजते, उनका हिस्सा देते नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इतने में दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा, काका हमने तुम्हारी पैरवी करके तुम्हें यहाँ पर नौकरी में लगवाया, और तुम हमारा खाते हो बजाते दूसरे की हो। विदुर जी बहुत नीति में निपुण है, विदुर नीति प्रसिद्ध है, चाणक्य नीति और विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है। तो विदुर जी ने कहा, बेटा सच सच कहे, हम तुम्हारी खाते इसलिए तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, क्योंकि पांडवों से युद्ध करना उचित बात नहीं है। उनके साथ में भगवान कृष्ण है, इसका असर तुम्हें भोगना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि जिनके हिस्से का मैंने खाया है उनका कुछ भरा बुरा हो जाए, क्योंकि ग्रंथों ने कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। सचिव, वैद्य और गुरु, इन तीनों को भय और आशा में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। मुझे ना तुमसे कोई आशा है ना तुमसे कोई भय है, इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। स्पष्ट वक्ता सुखी हो, इसलिए मैं स्पष्ट वक्ता हूं। मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं। तुम सोचते होंगे कि मैं उनकी बाजू ले रहा हूं, तो बिल्कुल उनकी बाजू नहीं लेता। लो आज मैंने मुकुट उतार दिया, तुम कहते हो नौकरी तुमने दी, तो ये तुम्हारी नौकरी तुम्हारे घर, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे